और पहले ही दोष बता दिया कि महाराज कुंडली में तो ऐसे ग्रह चाल चल रहे कि एक्सीडेंट होने वाला है। तो जो कुंडली दिखाने वाला कहेगा कि बस पंडित जी बहुत हो गया, अब रहने दो। तो पहले गुणों के बारे में बताया। नारद जी कहते हैं, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे शैलराज, ये जो तुम्हारी कन्या है ये सर्व लक्षण शालिनी, ये समस्त लक्षणों की खान है। क्या क्या लक्षण है? तो नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही सतत पियई पियारी, हो वही सतत पियारी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज, ये सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील सयानी, नाम उमा, इसका नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी। हे शैलराज, इनके नामों के क्या मैं गणना करूं? बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि, रूपाणि च सुतस्यते, गुणकर्मान् रूपाणि, तान्याहं वेद नो जना। इनके नामों की गणना वेद भी नहीं कर सकता है, इनके हजारों नाम हैं। कितने नाम हैं? बोले दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है, देवी पुराण में 1008 नाम है, कालिका पुराण में 10,000 नाम भगवती के हैं। तो इनके तो अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं स्वमति मैं निप कहिब समति अनुरूपा, मैं निप कहिब समति अनुरूपा। नाम उमा अंबिका भवानी, और लक्षण सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों की ये खान है। हो वही सतत पियई प्यारी, अपने पति को ये सदा प्रिय होगी। और शैलराज, जो तुम्हारी कन्या का स्मरण करेगा उसके समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाएगा, ऐसी तुम्हारी ये कन्या है। हो वही सतत पियई प्यारी। हे शैलराज, इनके नाम से तुम्हारे नाम की महिमा गाई जाएगी। बच्चों का नाम पिता से जाना जाता है, लेकिन वो माता पिता धन्य है जिनका नाम बच्चों के नाम से जाना जाता है। पुत्र अगर गुणवान हो गया तो पिता की पहचान पुत्र से हो जाती है। वैसे तो पुत्र की पहचान पिता से है, लेकिन पुत्र अगर दिव्य हो गया तो पिता की पहचान पुत्र से बन जाती है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित जुनिसासु। वो माता पिता धन्य है जिन माता पिता की पहचान उनके बच्चों से होती है, उनके संस्कारों से होती है। तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे शैलराज, ये तुम्हारी कन्या सकल गुणों की खान होगी। हो वही पूज्य सकल जगमाई,
सारा संसार इनकी पूजा करेगा। और ऐसे बत कछु दुर्लभ नाही, जो इनका पूजन करेगा उसको संसार में सब कुछ मिलेगा। और पतिव्रता स्त्री इन्हीं के नाम के बल पर, इन्हीं की पूजा के बल पर अपने पातिव्रत धर्म में आगे चलेगी। अब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गुण तो सुन लिए प्रेम से, अब जो दोष है उसको भी सुन लो। नारद जी कहते हैं एक विलक्षणा रेखा तत्पलम श्रुत्व तत्वतः। हे शैलराज, एक विलक्षण रेखा है, उसको भी श्रवण करो। क्या विलक्षण रेखा है महाराज? तो नारद जी कहते हैं जोगी नग्नो गुणों कामी मातृता पितु विवर्जिता अमानो शिव भेषश्चा पतिरस्या क्लेशादृशा। हे शैलराज, जो इसके पति होंगे वो योगी नग्नो गुणोकामी मातृ पितु विवर्जिता, वो नग्न होगा, अमंगल भेष वाला होगा, उसका कोई माता पिता नहीं होगा। अमानो शिव भेषश्चा, उसका अशुभ भेष होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन संशय सब छीना। वो अगुण होगा, उसके जीवन में कोई गुण नहीं होंगे। वो अमान होगा, मातु पितु हीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी कह मिलही परिहस्त असरेक। इसका जो पति है वो अमंगल भेष वाला होगा, ऐसा इसके हाथ की रेखा में लिखा है कि इसका जो पति होगा वो विकट भेष वाला होगा। अब तो महाराज दोनों दंपति उदास हो गए कि नारद जी आपने गुण बहुत गिनाए, लेकिन जिस कन्या का घर वर ठीक न हो उस कन्या के सारे गुण दोष में बदल जाते हैं। कन्या के लिए तो सबसे श्रेष्ठ गुण है उसका पति, और आप इसके पति के बारे में ऐसा बता रहे हो तो ये इसके लिए बहुत दोषकारक है। दोनों दंपति जब उदास हुए तो उपाय पूछा, तो नारद जी ने उपाय बताया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावे उमेट सकई त्रिपुरारी। हे शैलराज, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करती है तो तपस्या से जो है इसके भाग्य की जो रेखा है वो बदल जाएगी, और इसका पति कोई और नहीं साक्षात भगवान शिव ही बनेगा। क्योंकि जितने भी ये गुण हैं ये शिव में घट रहे हैं, और अगर शिव इनके पति बन गए तो शिव में ये जो दोष है ये सब गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि शिव तो समर्थमान है, और जो समर्थ होता है उसको कभी दोष नहीं लगता है। जीव को दोष लगता है लेकिन परमात्मा में कभी दोष नहीं होता है। क्यों? बोले परमात्मा अंशी है और हम सब उसके अंश है। अंश में दोष होता है, अंशी में कभी दोष नहीं होता है। उदाहरण से सुने, आप हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, आपने सुंदर गंगा जल लाया और पूजा करने ही वाले थे, लोटे में रखा, और तब तक जो है एक कुत्ते ने उसमें मुंह मार दिया, तो अब आप उस गंगा जल से पूजा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो दूषित हो गया। लेकिन हरिद्वार में एक बार जाके देखना कितने कुत्ते नहाते हैं, दिन रात खूब गोता लगाते हैं, लेकिन उसमें कभी दोष नहीं आता है। क्यों? बोले वो अंशी है और उसका लाया हुआ जल अंश है। उसी प्रकार से परमात्मा अंशी है, उसमें कभी दोष नहीं होता है, और हम सब अंश है और हम में दोष है। तो नारद जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शिव से हो गया तो ये जो दोष है ये गुणों में परिणित हो जाएगा, क्योंकि शिव समर्थवान है और समर्थवान को कभी दोष नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई,